एक अरसे से अच्छा रिवायती रीफ है कि हम ही हारते चले जा रहे हैं। भाई प्रायोरिटीज चेंज है ना। आपका भाई जिस दौर में था, हमने खून जलाया अपना, हाय हमने खुद को जला दिया हाय। क्रिकेट के पीछे। हम ये पूछ रहे हैं कि आपके दौर में तो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस वन साइडेड होते थे, अभी क्या है? भाई देखें, आज भी वन साइडेड है, लेकिन साइडें बदल गई हैं। जो आटे वाली पूरी है वो क्रिस्पी होनी चाहिए, वो खिंचती नहीं है, वो उधर ही टूटती है कड़िच ते विच। मुझे भी किसी ने कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल। नाज़रीन, खाने पुप्पो की तरह होते हैं ये हम नहीं कहते, बल्कि ये कहना है हमारे आज के मेहमान ख़ास का, जो एक तरफ तो स्टूडेंट्स को बैरून मुल्क यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचाते हैं, दूसरी तरफ देसी खाने और जायके एक्सप्लोर करने के लिए गली गली नगर नगर भागे फिरते नजर आते हैं। लाहौर में फूड वॉक के बानी मारूफ फूड व्लॉगर अली रहमान। लेकिन नाजरीन, अली रहमान की दिलचस्प, करारी और जायकेदार बातों से पहले आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ की तरफ। राशिद भाई, क्या कहेंगे पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट की सूरत हाल पे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने फेसबुक में बुलाया। यार देखें, इंडिया पाकिस्तान का जो मामला चल रहा है, बहुत कम हुआ है कि इंडिया हमसे हारा हो, और मेरा दिल जल रहा है अंदर से। और हमारा रिवायती रीफ है, लेकिन एक अरसे से अच्छा रिवायती रीफ है कि हम ही हारते चले जा रहे हैं। भाई प्रायोरिटीज चेंज है ना। आपका भाई जिस दौर में था, हमने खून जलाया अपना, हाय हमने खुद को जला दिया हाय। क्रिकेट के पीछे। हाय, अच्छा नहीं, हाय हाय क्यों कर रहे हैं? मौत नहीं हुई कोई। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, नहीं, अब इतना भी नहीं बोला मैंने ये तो आप ज्यादती कर रहे हो ना। अच्छा, क्रिकेट मैं बताऊं, पाकिस्तान की हर बार डिसअपॉइंट करते हैं। अब वो वाली खुराकें नहीं रही, वो वाला दौर नहीं रहा, वो वाली हवाएं नहीं रही। एक मिनट जरा ब्रेक लगाएं। राशिद भाई, डिसअपॉइंट करने का मतलब ये है कि हम अच्छी उम्मीद टीम से लगा के बैठे होते हैं और टीम अनएक्सपेक्टेडली बुरा खेल देती है। ऐसा नहीं होता, हमें पता होता है कि हमने हार रहे हैं। ये क्या बोला आपने भाई? हाँ हाँ। देखो, मैं हल बताऊं। हाँ आप जब भी टॉस करते हैं ना, हाँ ये मैं आजमूदा है। टॉस करते हैं आप यूं कर दें बस। ये क्या है? ये जब दो टीमें खेलती है ना, तो एक बच्चा अच्छा साथ में होता है जिसको कैसा आया कर देते, कहते हैं यार इसको नहीं खिलाया, कच्चा है, ये बिल्ली है दोनों घरों इसकी में। कच्ची है। इसकी कच्ची अच्छा, है। तो पाकिस्तान टीम को उन टीमों में शामिल कर दिया जाए जिनके साथ कच्ची है, ना उनका स्कोर गिना जाएगा, ना उनकी रैंकिंग आएगी। या मैं सही बताऊं, जो है भाई, मैं तो क्रिकेट पे तज्जिया करने का दिल भी नहीं हो रहा, अफसोस हो रहा है। कोई और बात करें यार। और क्या बात करें आपसे? मैं आपको बताऊं, रोजे में आपको प्यास ना लगे सारा दिन, उसके लिए एक तरीका है, सहरी में दही आप उसका इस्तेमाल ज्यादा करें। सही। थोड़ा सा पानी ज्यादा नहीं पीना। जो ऊंट बन जाते हो ना आप इंसान हो, ऊंट नहीं हो। वो कोहान और खासियत ऊंट के अंदर है। हाँ। और अगर आपने दिन में पानी पीना है तो कोशिश करें आपको कोई देख ना ले। और चूंकि देखो, पूरा दिन हमने फिर काम वाम करना होता है, ऊंट की तो कोहान होती है, उसका कुदरती आप प्लास्टिक वाली लगवा लें अंदर, उससे बचत होगी। हम ये पूछ रहे हैं कि आपके दौर में तो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस वन साइडेड होते थे, अभी क्या है? भाई देखें, आज भी वन साइडेड है, लेकिन साइडें बदल गई हैं। बदकिस्मती से, और इंग्लिश में बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली को अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से बदकिस्मत कहते हैं। तो वो बातें नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, देखो वो वाला जज्बा वो अब नहीं है। लोगों को हमारे कंफर्टेबल हो गए हैं प्लेयर्स। हाँ, पैसा बहुत ज्यादा आया ना, बिल्कुल। उस वजह से उनको समझ नहीं आ रही, यार मुझे देते पैसा, हमारे दौर में हमें पैसा दे देते, हमें देते, शायद हम भी ऐसे करते। भाई यंग लड़के थे हम, हाँ। ठीक है, एक बच्चा ख्वाहिशात अपनी लेके निकलता है, तो हमारे पास कराया नहीं होता, पैसों की प्रॉब्लम होती थी। अच्छा। इतने पैसे की तंगी, इतना हाथ तंग होता था। सिकंदर के हाथ खाली थे, मेरी जेबें खाली होती थी। और ये वो सिकंदर नहीं, सिकंदर बख्त, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात कर रहा हूं। बल्कि आप सिकंदर बख्त की सेहत देख के अंदाजा लगा लें कि हमारे पास पैसे कितने होते थे। अब जाने का किराया, आने का नहीं।
आ गए तो फिर जाने का नहीं। हाय। यानी कि अगर चले गए तो आ नहीं सकते, हाँ। आ गए तो फिर जा नहीं जा नहीं सकते। सकते। अच्छा। इस तरह की कोई सीन हमने देखे हैं, तो हाँ। ये इनके लिए बहुत बहुत इजी कर दिया है। आपका मतलब ये बहुत- है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इनकी माली मराहत भी नहीं नहीं, तभी कर दी जाए। इम्प्रूव नहीं करना। हाँ। जुनैद भाई, हमारी क्रिकेट टीम को प्रूव करना। हाय। प्रूफ कैसा? 1.5 करोड़ का जुमला दिया मैंने, लेकिन जाया जाएगा क्योंकि आप खुद भी मजाइया हो, मजाक में चली जाएगी बात। हम आ गए, हम तो बोलते हैं। सुहाना, आपको क्या पता क्या होते हैं बुरे हाल, मतलब आपने तो अच्छे हालात देखे हैं भाई। आप तो मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुई हैं, वो कड़छा लेके पैदा हुए। तो बड़ी स्ट्रगल। मैं जाना था मुझे खेलने के लिए, कराया अच्छा। नहीं था। अब फिर? जैसे ही जुम्मे की नमाज खत्म हुई, हाँ। मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा भाइयों प्लीज कुछ करें, मैंने जाना है, मुझे किराया चाहिए, खेलना है। 10% फी बंदा दे दे। मैं ये बोलना था तो मेरे मोहल्ले के 2 बच्चे रुमाल लेके शुरू हो गए। ठीक है। और फिर जब पैसे जमा हुए, कोई 375 रुपए थे। अच्छा। मैंने कहा ये तो बहुत कम है, मैंने लंदन जाना है खेलने के लिए। और उन्होंने कहा, भाई 10% के हिसाब से 3.25-3 लाख बनता है, ये तो नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, हम चंदा बॉक्स खोल लेते हैं। चंदा बॉक्स खोला, उसमें से भी मिलाए। अच्छा। तो नहीं हुआ। बोला भाई तू बहुत आगे जाएगा, हमसे तो ये हो सकता। फिर मैंने यूके फोन किया। अच्छा। मैंने कहा जी मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं स्टडी वीजे पे आना चाह रहा हूँ। अच्छा। और उन्होंने आगे से पता क्या कहा? क्या? उन्होंने कहा जिस तरह तूने अपील की है ना, डेफिनेटली तू विकेट कीपर है। और जुनैद भाई, पाकिस्तान की तारीफ में वाहिद मैं बंदा था जिसने डंकी लगाई थी पहली दफा। और किसी नाजायज मकसद के लिए नहीं, अपने पैशन के लिए, क्रिकेट के लिए वाह। मैंने डंकी लगाई। रास्ते में आंधी तूफान धूप छाँव सारी सबूतें देखी। अच्छा परेशानी राशिद देखी। साहब, आप अपनी कथा कहानी छोड़ें, आप ये बताएं पाकिस्तान क्यों हारता जा रहा है? भाई देखिए, पाकिस्तान इसलिए हारता जा रहा है, बहुत पेचीदा जवाब देने लगा हूं, कि मुखालिफ जीतता जा रहा। जुनैद, पिछला जुमला आपको मैंने 1.5 करोड़ का दिया था, ये 2.25 करोड़ का। लेकिन मजाक में जाएगा, फायदा थोड़ी। आप तो मजाइया हैं। चले हम मिजाइए हैं, आप तो एक संजीदा पर्सनालिटी के मालिक हैं। आप बताएं ना कि क्रिकेट के इस सवाल का, जबू हाली का कोई हल तो होगा। देखें, एक जो मेन वजह मैंने जो देखी है ना, हाँ जी। इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होने वाली है अच्छा। टीम की। For ये सारे ले गए बहुत इजी, इनको हार्ड वर्क करवाओ। इन सारे प्लेयर्स को जुनैद भाई बिठाओ आप मजदूरों के अड्डे पे, अच्छा। ठीक है, चौक में। वहां पे एक बंदा आगे पूछे शहनशाह अफरीदी से, हाँ भाई रंग कर लेता है, कलर आता है? वो कहेगा जी आता है, लेकिन मेरे पास रूलर नहीं है, ब्रश से करूँ। रूलर मेरे पास नहीं है। अच्छा। इसके बाद अपना बाबर जो है, बाबर से पूछे, हाँ भाई हाँ 16 ईंटें इकट्ठी उठा लेते हो? हाँ। बाबर आगे से गए, भाई मुझसे 16 रन इकट्ठे नहीं होते, ईंटें कैसे इकट्ठे होंगी? और शादाब को कोई पूछे कि भाई सीढ़ी की आखिरी डंडे पे खड़े होके फर्श पे ईंट लगा लेते हो? फिर शादाब आगे से बोले, भाई तुम मुझे आखिरी डंडे पे चढ़ा के फर्श पे ईंट क्यों लगवा रहे हो? तो वो बंदा आगे से बोले, तुमने भी तो कौम की उम्मीदों को आखिरी डंडे से नीचे गिरा दिया। हाय, ये जुमला 2 करोड़ का है। नहीं यार, लेकिन ये मेरा नहीं है ना, उस बंदे का जो घर बना रहा है। अच्छा, जो घर बना रहा है ना, 15 दिन में तो पाक हो चुका हो। और उसी अड्डे पे बैठे हुए सलमान अली आगा से कोई बंदा आके पूछे हाँ। कि यार शॉपर में गरम चाय मोरी करके मुंह से पी लेते? राशिद साहब कोई संजीदा हल बताएं, कौम क्रिकेट से बहुत प्यार करती है। आप किससे करती हैं? मैं भी क्रिकेट से ही प्यार करती हूँ। है भाई, यही तो अलमिया है इस मुल्क का। लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, लेकिन क्रिकेटर से कोई प्यार नहीं करता। काइंडली कोई सॉलिड सोल्यूशन बताएं। भाई तो फिर इसका यही हल है कि MSc मैथमेटिक्स का 100 बंदा चीता किस्म का हमें भर्ती करना पड़ेगा। वो क्या करेगा? MSc मैथमेटिक्स का क्रिकेट से क्या ताल्लुक है? सब बहुत गहरा ताल्लुक है। क्या? आपको तो पता है, क्रिकेटर नहीं है ना, साफी हैं आप। अच्छा। आपको नहीं पता? हाँ। आपको क्या पता भाई 1.5 करोड़ का जुमला क्या होता? अच्छा बताएं ना। उनका काम सिंपल ये होगा, बहुत गहरा ताल्लुक है हाँ जुनैद जी। भाई। वो पूरा 4 साल हिसाब किताब लगा के अपनी हाँ। टीम को ये बताते रहेंगे कि भाई ये जो अगला वर्ल्ड कप आ रहा है, हाँ। अपने मैथमेटिक्स की बुनियाद पे हम ये बता रहे हैं कि अगर नामीबिया ने इंग्लैंड को हरा दिया और उनका मैच पड़ जाता है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान की टीम का हमारी लड़ाई हो गई, हम नहीं आ सकते, ठीक है। यहाँ से क्रूजीलैंड आके न्यूजीलैंड के साथ मिल जाए, न्यूजीलैंड और क्रूजीलैंड का जब मैच हो उसमें बारिश हो जाए, अब बारिश को देख के वो लोग गाना गाना शुरू हो जाए,
रिम झिम बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। अच्छा, अब आग लगी हुई है, हाँ। साउथ अफ्रीका वाले आ गए, वहाँ गैस नहीं है, उन्होंने पाइप से गैस सारी ले ली आगे। ठीक है, वो मैच पड़ गया खटाई में। हाँ। अच्छा, अब इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर उन लोगों का मैच कैंसिल हो गया हाँ। तो इसके साथ जब उसका मैच होगा तब सही। पाकिस्तान के साथ सेम पेज पे वो खड़ा होगा, लेकिन उस दिन भी बारिश हो जाएगी। और फाइनली जिस टीम के साथ पाकिस्तान का मैच हो उस पर पाबंदी लग जाए। उनका काम यही होगा। देखो, हाँ। एमएससी के मैथमेटिक्स इस तरह ही होते हैं। अच्छा चलें, छोड़े इस कैलकुलेशन को, छोड़ दिया। आप मुझे ये बताएं कि आपके दौर में तो जितनी भी बॉलीवुड की हसीनाएं थी वो हमारे क्रिकेटर्स के पीछे दीवानी थी। आपका कोई किस्सा है? शर्मा रहे हैं? नहीं, रो रहा हूँ यार। क्यों? हाँ, किस्से तो बहुत हैं। मुझे याद पड़ता है, हाँ। हम लोग एक मैच खेले थे अच्छा। डिस्किंसी विंजा में। अच्छा, वहाँ पे मैच बड़ा तगड़ा चल रहा था और लड़कियां जो है वो शॉट कर रही थी, चीख रही हैं, एक्साइटेड हुई हैं। 2-3 तो बेहोश हो गई, अच्छा। मेरी वजह से हुई थी। पूरे ग्राउंड में एक ही नारा लग रहा था, विकेट कीपर, विकेट कीपर, विकेट कीपर, विकेट कीपर। कोई कैच पकड़ भी लो। ये मजाक, जोकिंग। अच्छा बताए ना। अच्छा, बता रहा हूँ ना सबक को। तो क्या हुआ भाई, ग्राउंड में खड़ा हूँ, मैच चल रहा है। हाँ। इधर मेरी साइड पे सारी हसीना है बॉलीवुड की, वाओ। वो चीखें मार रही हैं, शाउट कर रही हैं। सुष्मिता सेन थी उसमें, ट्विंकल खन्ना थी, ओह। माधुरी दीक्षित, जितनी भी आलाप आई कि उस वक्त ऐश्वर्या है नई नई आई थी। तो आपका भाई खड़ा हुआ था करीब उनके, मैं भी अजीब, अच्छा मैं शर्मा भी रहा हूँ। अच्छा। मैं शर्मा भी रहा हूँ, 2-3 दफा बाउंड्री को गेंद भी लग गई शर्माहट के चक्कर में। वो देखे मैं यूं करूँ, यूं किया तो बॉल इधर से निकल गई। मेरी नजर इतने पड़ी सुष्मिता सेन पे। अच्छा, फिर? सुष्मिता ने अपनी एड़ी में से कुछ निकाल के यूं जैसे ही फेंका है ना, हाँ। मैं थर्ड स्टेप में डाइव मार दी। विकेट कीपर। वाह। डाइव मारी है हाँ, फिर? और यूं पकड़ के मैं देखा, पर्ची थी उसके अंदर। हाउ स्वीट। अच्छा, मैंने फिर उसको इशारा किया, मैं तुम नजरों से भी बोल सकती थी ये। लेकिन नहीं। मैंने जब पर्ची खोली है, हाँ, फिर क्या, उस पे लिखा था वसीम अकरम को बोले मेरा फोन उठा ले। तो आपको मेरे भाई क्रिकेट को अगर रिवाइव करना है ना, तो इस तरह की इंडियन एक्ट्रेसेस लेके आए जो एक प्लेयर के लिए पैगाम भेजे, दूसरा बोले मेरे लिए भेजा। नाज़रीन, यहाँ में चलें एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा अली भाई, एक तल्ख सा सवाल कर लूं, माइंड तो नहीं करेंगे आप? चलो ਤੁਸੀਂ कर ही लेना जी, मना कर भी देता। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ? अगर आप कहेंगे तो मैं मना हो जाऊंगा। नहीं चलें, आपको ही ऑप्शन दे रहा हूं। आन दियो। अच्छा अली भाई, आप माशाल्लाह इतने हाईली एजुकेटेड और फिर एजुकेशन की फील्ड से तकरीबन मेरा ख्याल 20-22 साल से आप इंतहाई जो क्रीम है हमारी तालिब इल्मों की, उसको आप बाहर की यूनिवर्सिटियों में दाखिले दिलवाते हैं। ये आपका बिजनेस है, ठीक है, और ज़ाहिर है ख़ुद भी आप बहुत पढ़े लिखे हैं। तो फिर ये सिर्फ शोहरत के लिए वीलॉगिंग में आ गया और फूड वीलॉगिंग में? नहीं सर, फूड व्लॉगिंग तो जुम्मा 8 दिन होया सर, 2-3 साल से व्लॉगिंग हुई है। मेरा करियर गोज बैक टू 10-12 साल। उस वक्त व्लॉगिंग कोई नहीं थी सर, सारी रीला रूला कुछ नहीं था। तो मैंने तो देखें, हर लाहौरी खाबे करने का शौकीन है। हम सब अपने अंदर फूड ब्लॉगर हैं। कुछ पोस्ट कर देते हैं, कुछ पोस्ट नहीं करते, कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, कुछ दिल में पोस्ट कर लेते हैं, कुछ एक दूसरे को पोस्टते रहते हैं। बिल्कुल दिल से रख दो, कहते ना कि अल्लाह दिल अंदर आस जानता है। सर शुरू ये इधर से हुआ था, आपने सही पकड़ा है। तो ये वही घर में बैठ के वाला सीन था, दोस्तों का सर्कल था, फोन आता सी यार मेहमान आए हैं, किधर फलानी चीज खिलाएं, वहां से शुरू हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता, इसका मतलब है आप फूडी तो थे ना, फूड एक्सपर्ट भी थे, तभी तो लोग आपसे पूछते थे। काइंड ऑफ यस, उनको लगता था मैं फूड एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, नहीं आप बताते थे दोस्तों को बहुत ज़्यादा? हाँ सर, सवाब समझ के बताता था। फिर अभी भी फिर आपने सोचा कि पोस्टिंग ही कर दूं, क्या कॉल सुनता रहूं कि मैंने क्या खाया है, कहाँ पे क्या अच्छा है, भाई यहाँ से देख लो। नहीं, बड़ा ऑर्गेनिक था, इट वाज नेवर प्लान्ड। मुझे किसी ने पूछा कि आपने फूड ब्लॉगिंग को क्यों सिलेक्ट किया, मैं कहा नहीं भाईजान, इट्स अदर वे अराउंड। ब्लॉगिंग ने मुझे सिलेक्ट किया। अच्छा। मेरा तो एक ही अकाउंट है, 10-12 साल से पहला वही अकाउंट बनाया था इंस्टाग्राम पे। मैं यूट्यूब पे भी नहीं पोस्ट करता, नो मोनेटाइजेशन, इंस्टाग्राम भी पैसे नहीं देता, तो प्योर पैशन लेड
काम है ये। आ जाते आपकी हैं। पर्सनालिटी देख के लगता है कि आप भटूरे शटूरे जो हैं इनके बारे में कुछ नहीं जानते। कितना कितना भटूरा खाना हाँ सर, कितनी नस्ल दे भटूरे ने, मटन भटूरा कितों मिलता है? ओ ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਮਟਨ ਭਟੂਰਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ है? वाकई पहली बार सुन रहे हैं हाँ, मैंने मटन भटूरा। पहली दफा सुना, मटन भटूरा। सर मटन भटूरा है लाहौर में मुजंग में, जो मुजंग अड्डा है, जट्टे की दाल आपने देखी है? अच्छा, नाले से आप आगे जाएंगे, सेंट्रल मॉडल स्कूल के सामने दो भाई हैं मौलवी, भटूरा छोटे साइज का, मटन की बरीक सी लेयर, मतलब मटन कोल पिया ਹੁੰਦਾ है, ਉਹ ਭਟੂਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਟਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। जिस तरह मिठाइयों वाले कहते हैं कि बकरे बादाम दी पिस्ता। मिन्नत तरला करके। कुल्फी वाला कहता है पिस्ते बादाम वाली, पिस्ता बिच किधरे हल्का जी छिलका निकलता बिचों। तो वही चक्कर है। नहीं, वो जो कुल्फी खरीदते हो कहते हैं पिस्ता है ही नहीं, कहते ले हाले परसों निकले सी एक बंदे का कुरानदाजी जो मोटरसाइकिल निकले सी, ले हाले परसों निकले सी। तो मेरा जो मेन फोकस है ना वो है ही देसी खाने पे, अच्छा और मेरा जो मिशन रहा है वो ये रहा है कि मम्मी डैडी खाने तो यार हर फूड ब्लॉगर कर रहा है, सारे कैफे कूफे हो रहे हैं, वो कौन से ओरिजिनल खानों की जगह हैं लाहौर में या ओवरऑल पंजाब पाकिस्तान में, और वो वाली चीजें जो एक ही डिश पिछले कोई 70-80-100 साल से बिक रही है, वो कौन से स्पॉट्स हैं और उनको हाईलाइट करना और लेके आना। अच्छा, रहते अली भाई आप कैंट में हैं, और जब आप रिव्यू कर रहे होते हैं तो फिर आप पोला पोला, कड़ाच कड़ाच, शुंकरिया, ये सारा कुछ भी कह रहे होते हैं। मेरा जो कंटेंट है ना वो इट्स मोर अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाहौर, और लाहौर की वो जो एक ओरिजिनल जुबान है जो अंदरून वाली, कि तेरा भरा इंज कड़के होंडे ते गया ते इंज वापस आ गया, आई डोंट नो क्यों हम उसको ओन नहीं करते, क्यों कंटेंट क्रिएटर्स अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, हैड अ स्क्रम्पशियस स्टेक लास्ट नाइट, ओजिंग जूसेस एंड ऑल, यार वो हम नहीं है, हमारी जुबान नहीं है भाईजान सर, वो तो Very good. साडी जुबान च गल साड़ी करो। जुबान नहीं साड़ा उससे ज्यादा अल्लाह पर। हां सर, मेरा है कि यार ला इंज कुलचे करके रोटी ला, लिया पुत्र, कुलचे ला दरा मिंट ला, छंड के लाई मेरा पुत्र। ठंड के नहीं। That is what Lahore's culture is, and I believe लाहौर का कल्चर लाहौर के खाने के बगैर इनकम्प्लीट। अच्छा अली भाई ये बताएं कि बाज फूड व्लॉगर्स ने लिफाफा व्लॉगिंग भी शुरू की। लिफाफा यानी शॉपर व्लॉगिंग भी, सानू रोटी दे दे घर ले जाने ते व्लॉगिंग कर देनी है, तो वो बिल्कुल हो रहा है, आई एग्री, लेकिन ये अगेन ना मसारे मस्तां दा हक मार देता जेड़े खलो के कहंदे भा रोटी खवा दे, शॉपर छुपा दे भाई। छुपा दे भा ऐं कर दे, चलो दौड़ जा तू, उन्होंने आप कहंदे तू आ जा, ऐसे ही। थोड़ी जी पैकिंग अच्छी करके। लेकिन पता है आई बिलीव कि दैट हैज टेकन अवे द एथिक्स ऑफ फूड ब्लॉगिंग। मैं फूड ब्लॉगिंग को देखता हूँ एज अ मशवरा, और मशवरा अमानत होती है, तो यार अच्छा सच्चा मशवरा देना ज़रूरी है। मैं अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करता हूँ, अब ज़रूरी है नहीं है कि हर किसी को वो अच्छा लगे। अच्छा, आप अक्सर वीलॉग्स में जिक्र करते हैं कि खाने फुफ्फो की तरह होते हैं, तो इस बात का क्या मतलब है कि बड़ा फुफ्फो की आसान तरह? मतलब है सर, मतलब फुप्पो एक ऐसा रिश्ता है या तो वो फेवरेट होता है या जहर लग रही है, और चूंकि मेरी फुप्पो ये देख रही होंगी तो फुप्पो आई लव यू, आप मेरी फेवरेट हैं। मैं भी फेवरेट फुफ्फो हूँ, और फुफ्फो बहुत फेवरेट ही होती है। फुप्पो को यही लग रहा होता है वैसे आपस की बात। जी, नहीं। सर इसकी कहानी ये है कि कुछ खाने ऐसे हैं कि जिसमें ना एक्सट्रीम इख्तलाफ है, लोगों को या तो वो बहुत अच्छे लगेंगे या बिल्कुल बुरे। फॉर एग्जाम्पल हरीसा, अब हरीसा अगर किसी का फेवरेट है ना तो वो फेवरेट तरीन है, हाँ। और जिसको नहीं समझ आता कहता है कि ये ना लून ना मिर्चा विच निके निके क्वाब पा के सानू Yes. खवाते ने, तो वो सर मेरा मकसद है कि वो खाने हाँ। कि जिदे विच नहीं तुसी खलो सकते, या तो एक्सट्रीम अच्छे हैं या एक्सट्रीम बुरे हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हो कि आपने किसी खाने के बारे में अपनी राय का इजहार किया हो व्लॉगिंग में कि बहुत मजे का है, बहुत टेस्टी है, और लोगों के कमेंट्स जो है वो इसके बरअक्स आ रहे हो? बिल्कुल होता है। देखें, क्योंकि मैं इसको पैशनेटली करता हूँ, तो मैं ओन करता हूँ उस कंटेंट को, उस राय को जो मैंने लिखी है। सही। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक लाहौर में रेस्टोरेंट है, वो करते हैं बीफ बिहारी कबाब, हाँ। प्रॉपर कराची और बिहारी स्टाइल। मैंने वो पोस्ट की और नीचे लैंड लग गई, एक भाई आके कहते हैं बकवास कबाब नहीं। अब मेरे पास दो चॉइसेस थी, इग्नोर करता या मैं कमेंट डिलीट कर देता। मैं कहा यार एक मिनट खलो जा, मैं कहा आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, इधर से शुरू किया मैंने कहा यार इससे अच्छे तूने बिहारी कबाब लाहौर में किधर खाए हैं, वन, और कभी कराची गए हो बिहारी कबाब खाने, वहाँ पे कौन सा फेवरेट है? एंड आई वाज अमेज्ड बाय द रिस्पॉन्स। मैंने तो खाए पहली दफ़ा है, उन्होंने इतने गला दिए थे उस पर वो टेंडराइजर लगा के कि मेरे मुंह में हलवा ही बन गए। मैं कहा मामा होंदे ही इंज ने, तेनू पता ही नहीं गा। तो आई ट्राई एंड किहड़ा एंगेज। बंदा ऐसा होए कि जेड़ा साबत कबाब ही तेरे अंदर चला जाए, कैप्सूल बनवा लिया कबाबां दे, ते मुंह च रख के तो पानी पी लिया।
कबाब आप ही कैप्सूल होता है वैसे बड़ा होता है छोटा कर लेना उन कभी ऐसा भी होता है कि आपने किसी रेस्टोरेंट की या किसी डिश की तारीफ कर दी हो, लोग आपका वीलॉग देख के वहाँ पे गए हों, वापस आके कहो यार तू पैसे काट, साढ़े पैसे जाया कितने। तो बिल्कुल गाला पैंदियां ने। अच्छा उसका रीजन क्या है सर? देखें अगेन जो हमारा रिव्यू है ना वो एक स्नैपशॉट है उस टाइम की जब हम गए थे। अब पीछे किचन में चीजें चेंज हो जाती हैं। मतलब बड़ा शेफ छुट्टी ते गया है, उन्हें कहा रश पै गया है, छोटे नु क्या यार बना दे, या इंग्रेडिएंट्स चेंज हो गए। तो हमारे रेस्टोरेंट फूड इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट डिलेमा इज कंसिस्टेंसी एंड द क्वालिटी। या उसकी वजह से सानू पैंदियां ने गाला। अली भाई ये बताइएगा कि आपसे ज़्यादा इस सवाल का बेहतर जवाब कौन दे सकता है कि क्या, मैं चलें लाहौर की बात कर लेता हूँ, अभी बाकी शहरों को छोड़ें। लाहौर में वही चीज़ पॉपुलर होती है जो क्वालिटी की होती है वाकई, या तुक्के भी लगे हुए हैं? बड़े सर बड़े तुक्के लगे हुए हैं, बड़े तुक्के लगे हैं। लोग सिर्फ नाम के पीछे जाते हैं। बहुत तुक्के लगे हुए हैं। और मुझे लगता है लाहौरियों का ना जो पैरामीटर है वो क्वालिटी से पहले दो और चीजें हैं। कट पैसे चबोती रोटी कितों मिल रही है। अच्छा, तो लाहौरी ओवरऑल एज अ पैलेट आर नॉट दैट अडेप्टेबल एज लाहौरी जो हैं वो इस फिनोमेना के पीछे भी जाते हैं कि जनाब वो फलां जगह पे जमीन पे बैठ के एक बंदा पावे बेचता है और मर्सिडीज वालों की लाइनें लगी होती हैं सुबह 4 बजे। कोई लाइन वाइन कहीं भी नहीं लगी होती, लेकिन आप मशहूर कर दें, अगले दिन बाकी मर्सिडीज वाले लाइनें लगा के खड़े हो जाते हैं। आप मशहूर कर दें एकदम। आज सुबह मैंने एक हमारे पेटी पर आया, मैंने उनकी वीडियो देखी है और वो कह रहे हैं कि रिव्यू आया था और रश पै गया इस दुकान पे, पीछे देखें गाइस कितना रश है। अल्लाह की कसम 4 बंदे खलोते ने उसी वीडियो। अच्छा जी, अब आते हैं फूड व्लॉगर से जो सवाल बहुत जरूरी है, लाइक रैपिड फायर, सबसे अच्छे चने। वैसे तो 5 किस्म के चने होते हैं कैटेगरीज में, लेकिन इफ आई हैव टू चूज वन, मुझे अमीन के चने बहुत अच्छे लगते हैं। उसकी रीजन ये है कोई अंडा कोफ्ता मटन की जरूरत नहीं है, सादे चने, रायता ते नाल स्पेशल कुलचा। ओके, सबसे अच्छे पाए? पाए हनीफे के लाहौर में अच्छे हैं, लेकिन मुझे जो फेवरेट तरीन है वो गुजरांवाला के जो पाए हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे अच्छी निहारी? मुझे वारिस अच्छी लगती है। मुझे लवारस अच्छी लगती है, जो बंदा चोखे खाते लगता। सबसे अच्छे बीफ कबाब? बीफ कबाब गड़ी शाह मेन बाजार में एक अशरफ कबाब वाला है, वेरी लेस नोन, वेरी अंडररेटेड, लेकिन बेहतरीन नस्ल के पोले पोले जूसी बीफ कबाब। सबसे अच्छा हरीसा? अंबरसरिया रेस्टोरेंट गुलबर्ग में। सर हरीसा वो ऐसा है कि जैसे आपको किसी ने घर पे हरीसा बना के प्यार से दावत में बुलाया हुआ है, इस लेवल का हरीसा। वेरी नाइस। हलवा पूरी? जफर हलवा पूरी वारिस निहारी के पास मिलती है, आटे वाली छोटी छोटी पूरियां, उथे कड़िच करके टुटदी है और एक लौरिया मेरे जैसा को 5-7 तो आराम से खा जाता है। नो हैवी फीलिंग एंड इट कम्स विद आलू की तरकारी कलौंजी वाली और चनों का मिक्सचर। वो हलवा पूरी खाने से ताल्लुक रखती है, वेरी डिफरेंट एंड इट्स अमेजिंग। कुछ पूरी तो ऐसी भी होती है जब बंदा पूरी खा ही नहीं सकता। सर साढ़े नाल दा एको बुरकी अच्छा, यही मैं सवाल पूछने लगा था कि अच्छी पूरी की पहचान क्या होती है? वो सारी चुड़मुड़ हो के खत्म हो जाए, इतनी क्रिस्पी हो, या वो थोड़ी सी रोटी लाइक होनी चाहिए कि वो उसका लुकमा बन सके? देखिए 2 कैटेगरीज है ना, जो नॉर्मल मैदे वाली होती है वो तो ग्लूटेन वाली होती है ना, वो तो खिंचती है। उसमें आपने देखना है कि उसके अंदर ऑयल कंटेंट कितना एब्जॉर्ब हुआ हुआ है, राइट टेम्परेचर पे बनी है कि नहीं बनी। जो आटे वाली पूरी है वो क्रिस्पी होनी चाहिए, वो खिंचती नहीं है, वो उधर ही टूटती है कड़िच ते विच। मुझे भी किसी ने कहा था इस जगह की ना जी ये पूरी बहुत अच्छी, मैंने खाई, सारा दिन इधर बैठी रही, पूरी खाई मैंने नहीं। डॉक्टर को जाके कहा, मैं कहा पाजी मैंने पता नहीं अमरीश पूरी खुआती हूँ और लवारिस वाली चुकी होनी तो सी। अच्छा, एक ना शौहर ने अपनी बीवी के ना जूते के ऊपर जूता रख दिया, तो बच्चा कहता कि अब्बा जी इन्हें चुक दियो, खाने वाली चीज़ के उत्ते जूती नहीं रखी थी। ਇਹਦਾ टेस्ट कैसा होता है? देखिए मैं एक शादीशुदा इंसान हूं, मैं ये वाली कमेंट नहीं food करना vlogging- चाहता। ये वाली फूड व्लॉगिंग ये करता है बहुत। अच्छा जी, अब आप हमें ये बताएं कि लाहौर तो बहुत मशहूर है जी, लाहौर के खाने, पंजाब में सबसे अच्छा टेस्ट किस शहर का है? मैं आपको पंजाब भी बताऊंगा और फिर पाकिस्तान भी बताऊंगा। हाँ, पंजाब में जो वैरायटी मजेदार गुजरांवाला में है, द वे दे हैंडल मीट अमेजिंग, कहीं से भी कुछ भी खा लो कमाल। बिल्कुल, हाँ। पाकिस्तान में मैंने जो सबसे अच्छा खाना सबसे कम ड्यूरेशन में खाया वो पेशावर है। यार इतनी वैरायटी है,
और इतना अंडर एक्सप्लोर्ड है, मतलब आपके चना मेवा पुलाव से लेके काबली पुलाव, अफगानी लोग बर्गर। आमतौर पे लाहौर और कराची का कंपैरिजन करते हैं, पेशावर को भूल जाते हैं। जो पेशावर में कुछ दिन गुजार के आते हैं ना, वो फिर वहाँ के फैन हो जाते हैं। लाहौर कराची लड़ा था, पेशावर के लोग हंस रहे होते हैं, कोचा लड़ो तुम, हमारा खाना अच्छा। अच्छा। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। पगड़ियों की लाज रख कर कह दिया उसने कबूल। ये जो लड़कियों की शादी की जाती है उनकी बगैर रजामंदी के, पगड़ियों की लाज रख कर कह दिया उसने कबूल, हाथ लेकिन कप कपाए दस्तखत करते हुए। आहा, इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आयशा है और मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी। जी इरशाद। ना पा सका ना भुला सका, वाह वाह। ना पा सका ना भुला सका, ना बता सका ना जता सका, तू क्या है मेरे लिए, तू क्या है मेरे लिए, ना खुद समझा ना तुझे समझा सका। वाह वाह बहुत। बेटा अगर इतने मसाइल थे तो रहने देते, कुछ भी नहीं कर सका। वो है ही वेला बेचारा, ना सो सका, ना मुंह धो सका, ना उठ सका, ना नहा सका, ना जा सका। ना बता सका ते हुण कोयले दी टक्करां दा की फायदा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम उस्मान है। मैं एक गज़ल नुसरत की आपको सुनाना चाहूँगा। जरूर। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल करे वेखदा रवां, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावां, कोल बिठा के वेखी जावां, कोल बिठा के, तेनू दिल वाले शीशे च सजाया, तेनू दिल वाले शीशे च सजाया, दिल करे वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। वाह वाह बहुत। दिल करे वेखदा रहो। तो काम तो किन्ने जाना? और काम वाली तो बात कर रहे हैं वो। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਫਰੂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਫਰੂਟ ਰੇੜੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਜੀ ਕਰੇ ਵੇਚਦਾ ਰਹਾਂ। यस जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। सवाल ये है, वो कौन सा फल है जिसके नाम से पहले अलिफ मद आ लगा दिया जाए तो खाने की बजाय एक ड्रॉनी चीज बन जाती है? सेब। सेब। ओ दुरुस्त जवाब। सेब से पहले अलिफ मद आ लगा दिया जाए तो बन जाता है आसेब। सेब खाने से जान बनती है और आसेब से जान निकल जाती है। बहुत अच्छे। अच्छा, अलबत्ता ऐसा लगा के ना, जो बंदा पैसे नहीं अफोर्ड करता सेब के, वो ये भी कह सकता आ सेब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम अलीजमल है और मैं कराची से हूँ, और मैं सर नसीम इक्की साहब का बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। 2008 में इनसे मुलाकात हुई थी तावी स्टेडियम सरगोदा के अंदर, और परसों मैं जहाँ पे शो वगैरह करते हैं वहाँ पर मैं गया हूँ, तो इनके गार्ड से मैंने कहा कि मेरी मुलाकात हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि जी अगर आपका कोई तगड़ा रेफरेंस है तो आप मिल सकते हैं। तो परसों की बात है, तो अब आज मैं इनके सामने बैठ गया हूँ, मुझे यकीन भी नहीं आ रहा। तो मैं एक्टर हूँ, कॉमेडी करता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मैं मतलब जैसे 96 पे बोलते हैं, उसमें मैं थोड़ा सा कॉमेडी भी करके दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग में कहते हैं आपको खुशामदीद। साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो कल सॉन्ग प्ले नहीं कर पाए थे आज करेंगे। लड़की हमसे कहती है कि आपका शो बहुत टेस्टी है। थैंक यू वेरी बहन, हमारा शो होता कोई टेस्टी मसाला नहीं होता यार। तो यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, वापस करेंगे आपसे कुछ खट्टी मीठी बातें। तो वेलकम टू बैक जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहा है? अली, मैं कराची से बात कर रहा हूँ जी। मैं आपका शो बहुत शौक से सुनता हूँ जी, और मैं तो बस आपका बहुत बड़ा फैन हो गया जी।
थैंक यू मेरे भाई, आप हैं तो हम हैं और आपकी वजह से हम जिंदा हैं। तो यहाँ नेक्स्ट कॉल की तरफ बढ़ते हैं। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए मैं किंजा बात कर रही हूँ और मैं कल रात इसलिए आ गई थी कि मुझे पता था कि आपका शो है, तो मैं कहीं नहीं गई, तो मैं बस आपको बहुत सुनती जाना मत यार। ठीक हो मेरी बहन, आप सुनती हैं तो सुनती रहें, लेकिन ये और इसके बाद मैं आपको ना एक जैसे यार बहुत अच्छा, पहले ये बहुत well done। क्या बात। शाहरुख खान का डायलॉग था एक, उसमें से वो बोलते हैं कौन कम बखत बर्दाश्त करने के लिए पीता है? अरे हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, बेहोश हो सके, लेकिन चंद्रमुखी इतना पीने के बाद भी हमें पारों की याद क्यों सताती? क्यों क्यों इतना समझ होता है? क्यों इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सजा काटनी पड़ती? बहुत अच्छे well done। आप मेहनत करते रहे, ट्राई करते रहे, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जी अस्सलाम नेक्स्ट। वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मेरा जुनैद साहब से एक सवाल है। वालिदैन जो हैं वो अपने जो अधूरी ख्वाहिशात हैं, हाँ अब उनका बोझ अपने बच्चों के कंधों पर क्यों डाल देते हैं, और इस रवैये के बारे में आपका क्या कहना है? वो भी अच्छा यही करते मेरी हैं। ना, मैं जरा कंजर्वेटिव सा बंदा हूँ, तो मेरी दोनों तरफ की आ रहा है, दरमियान में। ये कहना कि माँ बाप अपनी ख्वाहिशात का बोझ औलाद पे क्यों डाल देते हैं, यार इतना गलत भी नहीं करते। जाहिर है कि एक बाप की अगर ख्वाहिश है कि एक डॉक्टर बाप की ख्वाहिश है या बिजनेसमैन की ख्वाहिश है कि मेरा बेटा भी मेरे जैसा बने, तो उसकी ख्वाहिश कोई इतनी बुरी भी नहीं है। थोड़ा सा अगर कोई एडजस्ट कर सकता है, एहतराम कर सकता है वालिदैन की ख्वाहिश का, बाप की ख्वाहिश का, तो कोई बुराई भी नहीं है, कोई मजायका भी नहीं है। हम बहुत इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, माँ बाप का ये ज़रूर फ़र्ज़ बनता है कि बहुत ज़्यादा एक लिमिट ना क्रॉस ना करें। बच्चा जो है वो डॉक्टर बनना चाहता ही नहीं है, लेकिन बाप कमर बस्ता हो जाए कि तेरी ऐसी तैसी, मैं तेनू डॉक्टर बना के छड़ना है, लेकिन वो नहीं मानना। वो मेरा ख्याल है कि बाप को भी, माँ बाप को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे जो हैं वो थोड़े अपने मिजाज के अगेंस्ट जाके थोड़ा हिम्मत कर लें, तो मेरा ख्याल है कि उनकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मेरी राय ये है। बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। ये भी तो होता ना कि बाप कहता है जी मेरा बेटा माशाल्लाह जज बने, अब बेटा जिद कर ले जी मैंने जज नहीं बनना, तो बेटा चोर ही बनना, चोर बनना। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, तो नहीं ना कह सकते देखो जी बच्चे ने फिर अपनी मर्जी की थी, आज देखो कितने पहुंच गए। सम टाइम बच्चे में पोटेंशियल ही नहीं होता, तो माँ बाप ज्यादा बर्डन डालते हैं कि यही फील्ड लो, यही फील्ड लो, तो वो भी गलत है। मैं डॉक्टर ब्रांड जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जरीशा और मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगी। सुनाइए। मेरे अपनों में जब तेरा जिक्र होगा, मुझे मेरे कई फैसलों पर अफसोस होगा। वो जो कहता था बिछड़ कर भी रहूँगा तुम्हारा, वो जो कहता था बिछड़ कर रहूँगा भी तुम्हारा, अब वो शख्स मिलता है तो खफा होता है। वाह वाह, बहुत अच्छे। वक्त समझाता रहा मुझे सब्र की तलकीन, दिल मगर इश्क में कब बेखबर होता है। मुस्कुरा कर भी बहुत कुछ छुपाया है फराज, मगर आंखों से तो सब अयां हो जाता है। फराज साहब ने अगर आलम अरवाह में ये शेर सुन लिया ना, तो वहाँ से तरदीद कर देनी है कि मेरा इन अशार से कोई ताल्लुक नहीं। पर मैनू जितों तक यकीन है उन्होंने AI के जरिए आ जाना जी। जितने शेर उनके नाम से मंसूब कर दिए गए, उनका आना बनता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रुमैसा है और मैं मैम सुहाना से क्वेश्चन करना चाहूँगी। जी। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। शुक्रिया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक कामयाब को होस्ट बनने के लिए कौन सी चीज़ें अहम हैं? अच्छा जी, को होस्ट बनने के लिए भी वही चीज़ें चाहिए होती है जो कि एक होस्ट बनने के लिए चाहिए होती हैं। आपके पास जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, आपको करंट अफेयर्स का भी पता होना चाहिए, और सेकंड ये कि जो इस यॉनरा के प्रोग्राम्स है, इसके लिए आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि आपको नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल कन्वर्सेशन और नेचुरल सारा करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, अल्लाह की राह में ज़रूरतमंदों में कुछ तकसीम करना एक एहसन अमल है, लेकिन हमने इस खूबसूरत अमल को किस तरह तमाशा बना के रख दिया है। आइए दिखाते हैं ये तल्ख हकीकत आपको आज के अपने स्किट में। वैसे भाभी इतना तकल्लुफ़ आपने क्यों किया? तकल्लुफ़ ज़्यादा कर लिया था, खाना बहुत मज़ेदार था आपका। ये तो खाते हुए कह देते अच्छा था। कोई अपना नसीब खाता, लेकिन ये जरा ज्यादा खाता है। ये साथ वाले का नसीब भी खाया जाता है।
देखो इब्रार, तुम तो हर चौथे दिन चक्कर लगा लेते हो। ये शादी के बाद दूसरी बार तो आई है हमारे घर। अच्छी खासी मोटी ताजी थी, पता नहीं तुम इसको कुछ खिलाते भी हो कि नहीं। नहीं भाभी, मैं डाइटिंग कर रही हूँ ना, वेट जरा पुट ऑन कर लिया था मैं। थोड़ा ज्यादा खाया पिया करना, तो बोटी चुकी तो डोंगे जो जा पई सी। शौक के कंडा हुई पे ये कुड़ी। नहीं वो डाइटिंग कर रही है ना। नहीं डाइट नहीं कर रहे तो लगता बिल्कुल अपनी सेहत ना फाइट कर रही है। एक्चुअली इनको ना मोटी लड़कियां नहीं पसंद, कहती है अगर मोटी हुई ना तो दूसरी शादी कर लेंगे। वो फिर मेरी बेगम मेरा कहना बहुत मानती है। तड़ियां भी लांदा हाँ इस पिंडे दे नाल। अस्तगफिरुल्लाह, कदी बंदा अपने वजूद ते भी नजर पाए। आप देख कितना हाथी तरह फैलिया पे है ते बेचारी इन्नी जी कुड़ी ओनू भी धमकियां लाना है। वैसे तेनू किने खुशफहमी कही है कि तेनू कोई दूजी बारी भी दे देगा। ऐ भी कत्ल दी सुलह जी कुड़ी ब्याही सी असी। अल्लाह की मेहरबानी से भी हैं ताए चाचे कत्ल होने के लिए। पुत्र एक बारी दा लगदा, बार बार नहीं लगदा। और पुत्र हर बारी सुलह भी नहीं हुंदी, किसी सुलह दे विच बंदा आप भी जा पैंदा। हाय हाय भाभी, कुछ खाया पिया करो, इतना भी नहीं होता। तुम तो क्या चिड़िया सी निकल आई हो। तेन पता है ना, मैं पूरी प्लेट चौलों की भर के दी है ना, चिड़ियों को खादे नहीं, 3-4 दाने खा कहती बस टिड्डी भाग गई। चिड़िया ही दाना ले अब फोर। एक्चुअली भाभी आपको पता है ना काम के हालात कैसे हैं, मैं फिर ज्यादा खाती नहीं हूँ कि जहाँ से भी पैसे बच जाएं। हाय अल्लाह, रोटी तो कौन पैसे बचांदा है। चलो आजकल दुनिया के हालात ही इस तरह के चलते पे, हुण की कीता जा सकदा। भाईजान आपसे कैसा पर्दा। हाँ पुत्र मेरे अगे कादा पर्दा, मेरे तो मुंह ते पर्दा पा के साढ़े घरों चीज़ां चुक के ले जाना तू। भाईजान आपको पता है कि एक्सपोर्ट बंद हो चुकी है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, खाते बंद हो चुके हैं। ऐसा ही 4-5 माह से घर में फारिग ही बैठा था जी। मैं कहता हूँ कि इस दफा आपने ज़ुकात हमें देनी है। पिछली बार भी तेनों ही देती सी, तू किहड़ा कोई साढ़े कोल छड्ड के जानी हुंदी है। इन्नी सानू याद नहीं हुंदी देण दी कि नहीं तेनों लैण दी याद हुंदी है। हर बार एडवांस बुकिंग कराने तो आ जाते हो आप। अच्छा रोज़िਆਂ तो पहले जान के अपना काम खराब कर लेंदा। और बेटा तू किहड़ा हुण ज़कात लैण लगा, 7 पुश्तां तो तुहानूं ही ज़कात दे रहे हैं। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਲਓ ਜੀ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਕਾਤ ਤੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਧਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਕਾਤ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿਧਰੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸ਼ ਵਾਲੀ ਈਦ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ है। ना करें आप, आपकी सगी फुफ्फो की बेटे हैं। और मुझे पता ना फुफ्फो का, फुफ्फो मेरी सारी जिंदगी ज़कात ही लेती थी। इतना शौक था उसको ज़कात लेने का, वो शौकिया तौर पे लेती थी। हालांकि अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ था। एक घर में ज़कात लेने के लिए गई तो उसने पता क्या कहा बंदे ने कि आपका तो बंदा जिंदा है, आपके ऊपर तो ज़कात वाजिब ही नहीं है। घर जाके मेरे फुफ्फे को जहर देती। नहीं भाईजान प्लीज़ ऐसी बात ना करें, मेरी माँ ऐसी नहीं थी। कैसी थी? वो आप खा के मरे नहीं। इसका मामा डॉक्टर था, वो भी बड़ी ज़कात लेता था। हाँ क्लिनिक के ऊपर लिखा होता ना कि औकात सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। इसके मामे ने वो बोर्ड ही उल्टा लगाया हुआ था, क्या ज़कात सुबह 9 से शाम 10 बजे तक। तो मामा जी ने टाइम बढ़ाया है ना। हाँ आपकी मेहरबानी। पिछली बातें कुछ और थी कि पिछली दफा मैं सिंगल था। उत्तर तो पिछली बारी भी इन्ना ही डबल सी। मीन्स के शादी नहीं हुई थी ना। तो हुण तो तुसी 3.25 हो गए हो। 3.25 मसले ने तू ते सवा हो। नहीं एडी बड़ी परात दे नाल जे इन्ना गिलास आ भी जाए ते की फर्क पैंदा है। मैं कहा आपके मुंह से निकलने लगा इतनी बड़ी ज़कात देंगे तेनू, तुसी परात कहता। भाईजान इस दफा मैंने पॉलिसी बनाई है क्या कि जिस घर ने मुझे ज़कात देनी ना उसने सिर्फ मुझे ही ज़कात देनी। बोलो तुम्हारे अलावा किसी और का हक नहीं। यस तो भाई प्लीज आपने मुझे ज़कात देनी इस दफा, और हैवी देनी। भाई अपनी ज़कात च रहा है। भाभी आप देख रहे भाई की हरकतें। हाय अल्लाह भाभी, हम ना रात को असेसमेंट कर रहे थे कि आपने जो ज्वेलरी ली है और भाई ने जो इन्वेस्टमेंट की है, आपकी तो अच्छी खासी ज़कात निकलनी है। और माशाल्लाह आपके पास 40 तोले सोना है। हैं? मेरे पास 40 तोले सोना है। देखो किस तरह हिसाब लगा के बैठी, रिश्तेदार कम और चोर ज्यादा लग रहे हैं मुझे। और इतना नहीं पता जितना इनको पता है। 40 बनता है? पता नहीं 40 ही होगा। अच्छा तो फिर 1 तोला 5.5 लाख का है, तो 2.5 करोड़ का तो आपका सोना ही हुआ। तो सोचे इस पे कितनी ज़कात बनती है। 6.25 लाख रुपया तो सिर्फ सोने की ज़कात बनती है। अल्लाह भाई आपको 100 तोले सोना दे, बल्कि 200 तोले सोना दे। तुम इतनी दुआएं क्यों दे रहे हो हमें? भाई उसके पैसे ज़कात के हमें मिलने हैं। मैंने कहा मोहब्बत में दे रहा। और वो जो भाई आपने जमीन में आधा मरबा इन्वेस्ट किया है, 10 करोड़ की आपने वो जमीन। तेन मरबे का भी पता, तेन भी पता मैं कितने इन्वेस्टमेंट की थी। 10 करोड़ जो इन्वेस्ट किया आपने, 25 लाख तो उसका ही बन जाना है। अभी तो स्कूल वाली जमीन बता ही नहीं रहा मैं, उसकी भी ज़कात बनेगी।
पहली 5 रपनी ते 30 लाख रुपया। और तो और जो आपने सेविंग की हुई है वो भी तो 40-50 करोड़ रुपया बैंक में रखा हुआ है आपने, उसकी भी ज़कात बनेगी। और वैसे भी आपका पैसा पाक होगा। जिन असासों पे ज़कात दी जाती है ना, उन पे चोर डाकुओं की नजर नहीं पड़ती। हाँ, रिश्तेदारों की पैंदी है। और वैसे भी भाई साहब, हम कोई उधार थोड़ी मांग रही है, ये तो हमारा हक है। हाँ, साडा हक ऐथे रख। आपका ये हक नहीं कि आपने काम करना है। हाँ। आपका ये हक नहीं कि आपने कमा के लेकर आना है। आपका हक नहीं कि आप भी किसी को ज़कात दें। आप जैसे अगर अजीजो कारब हों तो हमें क्या जरूरत पड़ी है धूप में मत्थे काले करने की। नहीं जरूरत नहीं, तू अपना रंग चिट्टा ही रख। बिल्कुल तेरा ठीक है, गंदमी रंग है तेरा, बहुत सोहना, दूर सोहना लगना, जवाद खान लगना तू। गंदगी नहीं, गंदगी रंग है। और तेरे दिल से भरी पई मरने दे। थोड़ा बहुत हिला जुला करो, तुम्हारी भी कोई चर्बी चुर्बी खुरे। ठीक है। 5.5 लाख का तोला है, जितना मेरे पास सोना है और जितना आपके पास इन्वेस्टमेंट है, कितनी ज़कात बनती है हमारी? 1.25 करोड़ से ऊपर की बनेगी ज़कात। है? हाँ। 1.25 करोड़ से ऊपर ज़कात? हाँ। सारी इनको दे दी तो फिर हमारा क्या होगा? यार हमने तो पूरा साल पता नहीं किस तरह से बचते हैं कर करके। मैंने जराबें नहीं ली। पैसे जोड़ के बंदा कोई चीज़ लेता है। आप हमें मेरी ज़कात देना, आपको जराबे मैं गिफ्ट करूंगा। लो सोन लो। भाभी आप मुझे ज़कात देना, मैं आपको नया सूट लेके दूंगी। चांदी का मकार ऐसी नहीं ज़कात खाते, आप ही पहले ज़कात देंगे, मुझे उसे ज़कात का सूट लेंगे। नहीं, वो किसी और की ज़कात से दूंगा, आपकी ज़कात से नहीं दूंगा। भाई जल्दी जल्दी हिसाब कर लें, अभी मैंने आगा साहब के घर भी जाना है, फिर रफीक साहब के घर भी जाना है, शफीक साहब के घर, तारक भाई के घर भी जाना है। उधर से भी हमारी 1.25 करोड़ ज़कात बन जानी है। इंशाल्लाह ईद की सुबह सुबह हम आपके पास नई गाड़ी अपनी हैवल पे आएंगे। उस दिन क्या लेने आना है? फितराना नहीं लेने आना अभी। यार वैसे थोड़ी सी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हर साल ज़कात लेना ठीक है, जब तुम्हारे ऊपर वाजिब है, जब तुम अपना हालत तुम्हारी इतनी अच्छी नहीं है तब तो लो। तुम ये भी कर सकते हो कि तुम कोई कारोबार कर लो, काम कर लो, कि सारी ज़िंदगी इसी पे रहना, हट्टे कट्टे हो, कोई काम करो। भजन वो बस हमारा थोड़ा सा प्लाजा रह गया बनने वाला। अच्छा। वो बन गया ना तो हम दोनों की इमिग्रेशन हो रही है, हम ना कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे, फिर साल के साल आया करेंगे ज़कात लेने। नहीं, पहले तो मुझे ये बताया ना कि तुम लोगों को हमारे जेवर का भी पता है, हमारी इन्वेस्टमेंट का भी पता है, और अपनी जो कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई की है वो उसकी तो हवा भी नहीं निकलने दी, और अभी भी ज़कात मांग रहे हैं। बताओ। ज़कात मांग रहे हो तुसी? भाभी बस ये मैंने इसलिए बात शो नहीं की थी कि लोगों की नजर लग जाती है। अच्छा, नजर तो भी बच रहे हैं, एडा तो क्यूट। नहीं तो भाई आपको क्या लगता है कि हमें अच्छा लगता है ज़कात लेके? इसीलिए हमने इमिग्रेशन अप्लाई की है। अच्छा। कि हम चले जाएंगे कनाडा, शिफ्ट हो जाएंगे दोनों मियां शुक्र है, बीवी। शुक्र है, अल्लाह करे ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆਵੇ। भाई हम तो कहते हैं अल्लाह हिदायत दे, तुम खुद कमाओ, खुद खुद सेटल खाओ हो। जाके उठे। फिर पूरे साल बाद आया करेंगे ज़कात लेने। उठ तेरी खाना खराब दे पुत्रा। नाज़रीन, ये था आज का देशपोक का चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये कि ये ज़िंदगी भी फेसबुक की तरह हो गई है। लोग आपके मसाइल पे लाइक करते हैं, उन पे कमेंट्स करते हैं, लेकिन कोई भी हल करने को तैयार नहीं। सभी अपने अपने मसाइल अपडेट करने में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह।